बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आमोस नबी की किताब उसका 5 बाब। इसराइल पर नोहा। ए इसराइल के घराने, इस कलाम को यानी इस नोहा को सुन जो मैं तुम पर कहता हूँ। इसराइल की कुमारी गिर पड़ी है, वो फिर ना उठेगी। वो अपनी जमीन पर पड़ी है और कोई नहीं जो उसे उठाए, क्योंकि मालो खुदावंद इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि जिस शहर से 1000 निकलते थे उसमें 100 रह जाएंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 रह जाएंगे, क्योंकि खुदावंद इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि मेरी तलाश करो तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन बैतैल की तालब ना हो और जलजाल में दाखिल ना हो, और बेरेशिबा को ना जाओ, क्योंकि जलजाल यकीनन असीरी में जाएगा और बैतैल मदुम हो जाएगा। खुदावंद की तलाश करो तो तुम जिंदा रहोगे, वरना वो यूसुफ के घर में आग की मानत भड़केगा और आग इसराइल के घर को भस्म कर देगी, और कोई ना होगा जो बुझाए। सचंद अफसोस उन पर अफसोस जो अदल को आफतीन से बदलते और सदाकत को खाक में मिलाते हैं, जो सरैया और जबार का खालक है, जो मौत के साए को मुअत्तल नूर से बदलता है और रोज़ रोशन शब्बे दजूर बनाता है, जो समंदर के पानी को बुलाता है और रुए जमीन पर अंडेलता है। उसका नाम खुदावंद है। वो ही जोरावरों पर हलाकत लाता और किले पर तबाही नाजल करता है, जो फाटक में सरजश करने वालों से किना रखते हैं और रास्त गो से नफरत रखते हैं। बस चूंकि तुम मस्कीनों को पमाल करते हो और उनसे गेहूं निचोड़ते हो, इसलिए तुम तराशे हुए पत्थरों के मकान तो लगाओगे, लेकिन उनमें रहोगे नहीं, और नफीस ताकिस्तान लगाओगे, लेकिन उनकी मैं पियोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम सादक को सताते हो और रिश्वत लेते हो और फाटक में मस्कीनों को धकेलते हो, इसलिए इन अयाम में दूर अंदेश खामोश रहो, क्योंकि वक़्त बुरा है। पास तुम नेकी की तलाश करो, ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा हो और तुम्हारे कहने के मुताबिक खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। बदी से किना और नेकी से मोहब्बत रखो, फाटक में अदल को कायम करो, शायद खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूसुफ के बकिया पर मेहरबान हो। इसलिए माला खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि सब कूचों में नोहा होगा और सब कूचों में पुकारा जाएगा कि अफसोस अफसोस, और किसान को भी बुलाया जाएगा ताकि मातम करे, बल्कि उन्हें भी जो नोहा गरी से ना वाकिफ है, ताकि वो भी नोहा करे। हाँ, तमाम ताकिस्तानों में नोहा होगा, क्योंकि मैं तेरे दरमियान से गुजरूंगा, खुदावंद फरमाता है। उन पर अफसोस जो खुदावंद के दिन की तमन्ना रखते हैं। खुदावंद के दिन से तुम्हें क्या फ़ायदा, वो तो तरीकी का है, रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेर के सामने से भागे और रीछ उसे मिले, या घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप डसे,
यकीनन खुदावंद का दिन तरीकी का होगा और रोशनी का नहीं, नहायत ही तरीकी और बिल्कुल बेनूर होगा। मैं तुम्हारी ईदों को मक्र और काबिल नफरत जानता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से खुश नहीं होता। और अगरचे तुम मेरे हजूर सूख्तनी कुर्बानियाँ नजरें गुजारनोगे तो भी वो मुझे कबूल ना होंगी। और मैं तुम्हारे मोटे जानवरों की सलामती की कुर्बानियों पर निगाह ना करूँगा। अपने गीतों का शोर मेरे हजूर से हटा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी सरंगियों का राग ना सुनूंगा। बरक्स इसके अदल को पानी की तरह सदाकत को बारहमासी नदी की मानद जारी रख। ए इस्राएल के घराने, क्या तुम बियाबान में 40 बरस तक मेरे आगे कुर्बानियाँ और नजरें गुजारते रहे, बल्कि तुम सुकूत अपने बादशाह को और केवान अपने कोकब की मूरत को उठाए फिरे, यानी उन मबूदों को जिन्हें तुमने अपने लिए बनाया हुआ था। पास मैं तुम्हें असीरी में दमिश्क से भी आगे भेजूंगा, खुदावंद फरमाता है, जिसका नाम रब्बल अफवाज है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। अमोस नबी की किताब उसका 5 बाब की 11 आयत में लिखा है, पास चूंकि तुम मस्कीनों को पमाल करते हो और उनसे गेहूं निचोड़ते हो, इसलिए तुम तराशे हुए पत्थरों के मकान तो लगाओगे, लेकिन उनमें रहोगे नहीं, और नफीस पाकिस्तान लगाओगे, लेकिन उनकी मैं पियोगे नहीं। पांच बाब की 11 आयत। और 5 बाब की 25 आयत में लिखा है, ऐ इस्राएल के घराने, क्या तुम बियाबान में 40 बरस तक मेरे आगे कुर्बानियाँ और नजरें गुजारते रहे, बल्कि तुम सुकूत अपने बादशाह को और केवान अपने कोकब की मूरत को उठाए फिरे, यानी उन मबूदों को जिन्हें तुमने अपने लिए बनाया हुआ था। 5 बाब की 25 आयत। अमाल की किताब उसका 7 बाब 42 तक 43 आयत में लिखा है। आमीन।